हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इसका एक पार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है इसका फर्स्ट पार्ट तो जाके आप उसको या तो प्लेलिस्ट से देख लीजिए या तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। मैं फ़र्स्ट पार्ट इसलिए देखने के लिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो अगर आपने फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहले फ़र्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका, उसके बाद तब सेकेंड पार्ट देखिए तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। इससे पहले हम लोगों ने पेनिसिलिन और सिफालोस्पोरिन के बारे में पढ़ लिया है। ये जो टॉपिक है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की चीज़ें नहीं है, इसमें आपको याद करने की ज़रूरत है, यानी जो एग्जांपल्स हैं ना उन्हीं को आपको याद करना अच्छे से करिए। और ये ध्यान रखिए कि ये जो एंटीबायोटिक है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम है। समझ में आ रही बात? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा तो वो हर जगह वो हर टाइप के बैक्टीरिया पे काम करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम होगा तो वो क्या हर टाइप के बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगा। हो सकता है कि वो ग्राम पॉजिटिव पे काम कर रहा हो या हो सकता है कि वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे काम कर रहा हो। तो ठीक है, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक छोटा सा। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैव ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव माइकोबैक्टीरियम। ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करते हैं। और इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इट इज़ यूज टू ट्रीट सीरियस इन्फेक्शन। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड को हम लोग जब सीरियस इन्फेक्शन होता है तब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं इसको हम लोग बैक्टीरियोसाइडल भी बोलते हैं। देख लेते हैं हम लोग, तो इसकी क्या कहते हैं फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, काइनामाइसिन, नियोमाइसिन। सेकेंड जनरेशन है ये क्या है जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। और भी इसके एग्जांपल्स कई सारे हैं लेकिन मैंने एक एक दो एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें। ऐसे जो थर्ड जनरेशन है आता है अमीकासिन, सीसोमाइसिन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके। अब हम लोग इसके इंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसको कब हम लोग यूज़ करते हैं। तो दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर इन्फेक्शंस ऑफ एब्डोमेन, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्किन, सॉफ्ट टिश्यूज, बोन, सर्विक्स, ब्लड, आई, ईयर, लंग्स एंड हार्ट। इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब सीवियर इन्फेक्शन हो, यानी इन्फेक्शन जो है वो बहुत क्या है मतलब जब इन्फेक्शन क्या है बहुत ज़्यादा हो, बहुत ख़तरनाक हो, जब सीवियर कंडीशन में हो तब इसको हम लोग क्या है यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें हो गया इन्फेक्शन, ऐसे स्किन में सीवियर इन्फेक्शन है, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं यानी जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू जो हैं उसके अंदर क्या है बहुत तगड़ा इन्फेक्शन है। ऐसे ही बोन के अंदर हो गया, सर्विक्स के अंदर हो गया, ब्लड के अंदर हो गया, आई के अंदर, कान के अंदर, लंग्स के अंदर, और ऐसे ही हार्ट के अंदर यानी जो हार्ट के मसल्स हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन क्या है बहुत तगड़ा है, डेंजरस है। तो उस कंडीशन में हम लोग अमाइनो ग्लाइकोसाइड को यूज़ करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, गोनेरिया हो गया, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इन कंडीशन में भी हम लोग इन दवाओं को यूज़ करते हैं। अब इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कब इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा रीनल है यानी किडनी है, ऐसे ही जो हमारे क्या कहते हैं लीवर है, हिपैटिक सेल है, तो उसमें अगर कोई डिसीज़ है तो उसमें हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही इन दवाओं को प्रेगनेंसी में भी नहीं देते हैं। अब इसके जो डोज वगैरह हैं आप देख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में। तो ये जो टाइप है एंटीबायोटिक की ये भी केमिकल नेचर के बेस पे एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। आप वो क्लासिफिकेशन ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर उसको अगर वहाँ पे ध्यान से आप याद कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जो शुरू में मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी एंटीबायोटिक की, मैंने पढ़ाई नहीं थी बल्कि कहा था इसको याद कर लीजिएगा, तो उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं ये भी क्या एक तरीके से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव हर तरीके के बैक्टीरिया पे ये काम करते हैं। और ख़ास तौर से ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं उन पे भी ये काम करते हैं। आपने पढ़ा होगा एरोबिक, एनारोबिक, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया पे भी काम करते हैं। हालांकि इस पे थोड़ा सा मतलब काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं ये इस पे भी क्या है अच्छे से काम करते हैं। एंड दे आर कॉमनली यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं इसके अंदर जो दवाएं आती हैं तो इनको ख़ास तौर से जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन है तो यूज़ किया जाता है। ऐसे ही जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है यानी पेशाब वाला पूरा रास्ता है तो उसके अंदर अगर इन्फेक्शन है तब इन दवाओं को ख़ास तौर से यूज़ किया जाता है। वैसे ये एंटीबायोटिक्स हैं
और भी जगहों पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसकी भी जो क्लासिफिकेशन है वो जनरेशन के बेस पे है। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी दवाएं हैं इसके, एलिडिक्सिक एसिड और क्या है, सिनोक्सेसिन, क्या है, सिनोक्सेसिन। और जो सेकेंड जनरेशन है उसमें आती है इसके नॉरफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये भी खूब यूज़ होने वाली कहते हैं एंटीबायोटिक्स हैं। ऐसे ही जो थर्ड जनरेशन है उसमें आती है लीवोफ्लोक्सासिन। ये मतलब इन सबसे अच्छी मानी जाती है लीवोफ्लोक्सासिन। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो उसी बेसिस पे इसको हम लोग बोलते हैं लीवोफ्लोक्सासिन। ऐसे ही क्या है स्पारफ्लोक्सासिन, ये थर्ड जनरेशन में आती हैं। ऐसे ही क्या है फोर्थ जनरेशन में आती है ट्रोवाफ्लोक्सासिन। ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल ज़रूर याद करिएगा और ये बहुत यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स हैं। इसका इंडिकेशन क्या है, कब कब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो दीज आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया जिसको UTIs भी बोलते हैं। ऐसे क्या है थ्रोट इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। ईयर में इन्फेक्शन हो गया, कान में इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी इसको यूज़ कर लेते हैं। निमोनिया में यूज़ करते हैं। ऐसे क्या कहते हैं साइनस इन्फेक्शन है उसमें यूज़ करते हैं। साइनस ये हमारे नाक में सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है इन्फेक्शन, तो वहाँ पे मतलब उसकी वजह से सर में भी दर्द होने लगता है, तो साइनस इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं। ऐसे मेनिंजाइटिस में यूज़ करते हैं और गोनेरिया में भी इसको यूज़ कर लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो लैक्टेशन में यूज़ नहीं करेंगे। लैक्टेशन मतलब जो दूध पिलाने वाली अवस्था होती है तो उसमें किसी महिला को हम लोग ये दवा नहीं देंगे। ऐसे क्या है अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है इससे तो उसको नहीं देंगे। यानी इन दवाओं की वजह से अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है या पहले से उसको कभी हो चुका है इसकी वजह से, तो उसको ये दवा नहीं देंगे। अब यहाँ पे इसके क्या डोज वगैरह हैं, आप इसको याद कर लीजिए। केमिकल नेचर के बेस पे जो एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन है उसमें से 3-4 यहाँ पे दे रखी हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उन्हीं में से एक क्या है मैक्रोलाइड्स हैं। तो इनका इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो मैक्रोलाइड्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। ये क्या है नेचुरली हमको मिलते हैं। ये एक तो ये कि सिंथेसिस किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है ना, लेकिन ये क्या हमको नेचुरली मिलने वाला एक तरीके का कंपाउंड होता है। और ये भी क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के बैक्टीरिया पे ये क्या है काम करता है। इज आर यूज्ड इन पेशेंट हु वर एलर्जिक टू पेनिसिलिन और हुज इन्फेक्शंस वर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। जैसे कि हम लोगों ने पेनिसिलिन के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है यानी उसको पेनिसिलिन वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं वो उसको सूट नहीं करती, उससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो उसमें हम लोग मैक्रोलाइड से दे सकते हैं। ऐसे क्या है जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है उसने पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस बना लिया है, यानी पेनिसिलिन ये समझिए उस पर अब काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग मैक्रोलाइड से देते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको जनरेशन वाइज नहीं बांटा गया है, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लोरिथ्रोमाइसिन हो गया, ऐसे क्या है टाइलोसिन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाएं जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्ला की भी आती हैं, 3 गोलियों का एक पत्ता आता है, ऐसी 5 गोलियों का एक पत्ता आता है एंटीबायोटिक। अब इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये दवाएं यूज़ की जाती हैं। जैसे कि निमोनिया हो गया, ऐसे क्या कहते हैं नेज़ल कैविटी जो है, ऐसे क्या है नेज़ल कैविटी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसमें भी यूज़ करते हैं हम लोग। नेज़ल यानी हमारा जो नाक वाला हिस्सा है इसमें इन्फेक्शन है। ऐसे क्या है पर्टूसिस हो गया, तो पर्टूसिस में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। होता है जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है पर्टूसिस वाली कंडीशन में, तो उसमें भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे डिप्थेरिया में यूज़ करते हैं। डिप्थेरिया में क्या होता है जो हमारा थ्रोट का मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होता है उसके बाद इन्फ्लामेशन होता है। समझ में आ रही बात, इन्फेक्शन होने के बाद जो सेल होते हैं वो डैमेज होते हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, फिर वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही क्या अगर फेरिंजाइटिस हो गया तो उसमें भी यूज़ करते हैं, यानी जो फेरिंग्स है हमारा उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया। ऐसे क्या है कोविड-19 में भी इसको यूज़ कर लिया जाता है। इसके अलावा सिफिलिस और गोनेरिया है, इसमें भी इसको यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही टेटनस में भी इसको टेटनस में भी इनको यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही क्या है स्किन इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसको क्या है हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इसका बल्कि क्या कहते हैं स्किन इन्फेक्शन के लिए ऑइंटमेंट आता है इसका ऊपर से लगाने के लिए, तो उसको भी यूज़ किया जाता है। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो इसको प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में नहीं देंगे, ठीक। इसका डोज क्या है यहाँ से देख लीजिए, 250 mg पर डे। एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन 500 से लेके 1500 mg पर डे दे सकते हैं। ऐसे ही क्या है जो केमिकल नेचर के बेस पे एक क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक की, वो है टेट्रासाइक्लिन। क्या है टेट्रासाइक्लिन, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी यूज़ होने वाली दवाएँ हैं। तो टेट्रासाइक्लिन्स आर ए ग्रुप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये भी क्या है एक तरीके के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं विच आर यूज टू ट्रीट ए वेराइटी ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। और अलग अलग तरीके के
जो क्या कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। अब इसको ना इसके टाइमिंग के बेस पे मतलब क्या क्लासिफाई किया गया, यानी इसके क्या कहते हैं एक जो इसका एक्शन का जो ड्यूरेशन है, यानी कितनी देर तक इसका इफ़ेक्ट रहता है, उस बेस पे इसको क्या क्लासिफाई किया गया है। तो एक है शॉर्ट टर्म जिसका कि असर 6 घंटे तक रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ या शेल्फ लाइफ, ठीक है ना। तो इसका जो हाफ लाइफ है वो कितना 6 घंटा है तकरीबन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वो है क्लोरटेट्रासाइक्लिन। क्या है, क्लोरटेट्रासाइक्लिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म वाली दवाएं, ये शॉर्ट टर्म वाली एंटीबायोटिक्स है, इनका असर कितने टाइम तक रहेगा, 6 घंटे तक तकरीबन रहता है। ऐसे क्या है, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग, इनका जो इफेक्ट है वो 16 घंटे तक रहता है, यानी इनका हाफ लाइफ कितना है, 16 घंटा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, डीमेक्लोसाइक्लिन। क्या है, डीमेक्लोसाइक्लिन। ऐसे ही क्या है, एक लॉन्ग एक्टिंग, इसका जो इफेक्ट है वो कितना 24 घंटे तक रहता है, 18 से लेकर 24 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि डोक्सीसाइक्लिन और मेनोसाइक्लिन। अब इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो टेट्रासाइक्लिन इज़ यूज्ड टू ट्रीट मेनी डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या इंटेस्टाइन के अंदर भी अगर इन्फेक्शन उसमें यूज़ किया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ऐसे क्या है, यूरिनरी ट्रैक के अंदर है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स हैं उसमें भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जेनाइटल तो आप समझ ही रहे होंगे, मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग जेनाइटल ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी जो हमारे बॉडी के सिस्टम है, अगर उसमें भी कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि ब्लड वगैरह में हो गया, तो भी उसमें भी हम लोग क्या है इसको यूज़ कर लेते हैं। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन ट्रीटिंग सीवियर एक्ने। ऐसे जो एक्ने हो जाते हैं ना, यानी मुहासे टाइप के निकल जाते हैं, अगर इन्फेक्शन की वजह से हो, अगर क्या कहते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है, तो उसमें भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो हैं, जैसे कि सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, तो उसमें भी इसको यूज़ कर लेते हैं। ऐसे क्या है, क्लेमाइडिया हो गया, तो उसमें भी हम लोग क्या है इसको यूज़ कर लेते हैं। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन वाले कंडीशन में नहीं देंगे। ऐसे अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसमें नहीं देंगे। और क्या कहते हैं, अगर किसी का रीनल या हिपैटिक फेलियर है तो उसमें भी हम लोग इसको नहीं देते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनामाइड के बारे में। ये मैंने क्या है सारा, अब ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया इसको मैंने अपने मोबाइल से किया, जैसा कि आपको लग भी रहा होगा और आपको भी इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, मुझे भी पढ़ाने में इतना मज़ा नहीं आ रहा जैसे कि डिजिटल बोर्ड पे आता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जब तक कि मैं अपना डिजिटल बोर्ड नहीं खरीद लेता हूँ तब तक मुझे ऐसे ही पढ़ाना है। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।